हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शुक्रवार का वीडियो है सुबह 4:30 बजे का। देखिए कितनी भयंकर बारिश हो रही है। मतलब पूरी रात बारिश हुई थी, पूरी रात। और आज मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज से मुझे रखना है माता संतोषी का व्रत। तो जब बहुत मतलब एक अलग ही सी खुशी होती है जब मुझे माता का व्रत करना होता है। पहले तो नवरात्र से सोच रही थी, पर पंडित जी से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, सावन बहुत शुभ होता है, आप उसमें रख सकते हो। तो मेरा इस कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है वो मैंने कर लिया है। उस रूम में दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, तो मैंने कहा शांति से पूजा कर लेंगे क्योंकि अनाया अगर जग जाएंगी तो फिर मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो अनाया के जगने से पहले ही मतलब मैंने कहा फटाफट से माता की पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चौकी बिछाई, चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाया और फिर माता की फ़ोटो रखी। उसके बगल में छोटे से गणपति बप्पा थे पीतल के, वो रखे। मैं हमेशा रखती हूँ। ये व्रत मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, मुझे 10-11 साल हो गया है। तो मुझे इस व्रत को करने से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो गुड़ और चना था वो रखा है। तो कथा पूजा करने के बाद कथा पढ़ी। अब मैं इधर कर रही हूँ आरती। तब तक अनाया जग चुकी थी, बस इन्हीं का ही जगने का वेट था। तो माता की आरती करते हैं लास्ट में कपूर से, और उसके बाद जो जल भर के रखते हैं वो पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं। और फिर जो थोड़ा बच जाता है उसको हम लोग तुलसी में डाल देते हैं। बस इस तरह से होती है माता संतोषी की व्रत पूजा। तो मुझे तो बहुत मतलब मन में शांति मिलती है इस व्रत को करने से। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हुए आए हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, माता की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। मैं रात भर इस खुशी थी मुझे कि जल्दी से बस सुबह हो मैं माता का व्रत करूँ, नहा धो के पूजा करूँ। मतलब उस पूरा शुक्रवार का दिन मेरा ऐसा रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। कितनी भी टेंशन हो, मैं बिल्कुल, मेरे अंदर टेंशन ही नहीं होती है। तो बस माता का व्रत किया। अब इधर मैं बनाने जा रही हूँ चाय। डुगू को स्कूल भेजना था, लेकिन बारिश ऐसी हो रही थी तो हमारी तरफ ना मतलब पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो रिक्शा इधर से आ नहीं रहा था। रिक्शा भैया बोले थे आप पीछे से आप इसको छोड़ दो। मैंने कहा भैया इतनी बारिश में मैं तो निकल नहीं पाऊँगी। डुगू बोलता छोड़ो, आज नानी आने वाली, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो बस इधर मैं बना लूँगी चाय, तो मैं चाय पीऊँगी और इधर बच्चों को दे दूँगी चाय और टोस्ट। तो अनाया एक टोस्ट खा लेंगी चाय में डुबो के। उसके बाद देखती हूँ नाश्ता बनाऊँगी, पोहा वगैरह ही बनाऊँगी दोनों के लिए। पहले चाय और टोस्ट दे रही हूँ क्योंकि अभी इस टाइम मैं आपको बता रही कि 8:15 का टाइम हो रहा था। मेरा सब जो भी था पूजा वगैरह होना सब कुछ हो गया था। ये था कि टिफ़िन बनाओ सीधा। डुगू बोलता मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा। तो बस चाय वाय पी, और मैं चाय भी नहीं पी पाई। अनाया ने ना पैर मार दिया तो मेरी हिस्से की चाय पूरी गिर गई। तो अभी थोड़ा मौसम देख रहे हैं आप ना, खुल गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खुला पर यहाँ बारिश बंद हो गई है। तो मैंने कहा जो कपड़े थे मैंने कहा फटाफट धो के इसको कर देती हूँ ताकि इसका पानी निकल जाएगा तो फिर पंखे में डाल दूँगी तो सूख जाएगा। तो ये सारे काम है, मैंने कहा फटाफट कर लेते हैं। और पानी की तो दिक्कत है ही है। थोड़ी देर बैठी थी लेकिन फिर 7:30 से मैंने अपने घर के जो भी जैसे मुझे लगा पानी वानी निकल गया है, मैंने काम अपने शुरू कर दी। अब इस रूम को सेट करूँगी क्योंकि इस रूम में मैंने ना झाड़ू लगाई थी ना ही सुबह पोछा मारा था। उस रूम में झाड़ू भी लगा ली थी, बेडशीट वगैरह भी सुबह ही लगा ली थी। इधर डुगू उतर आ गया है, वो आज पूरा दिन उसका ना कबूतरों के साथ रहा है। और हाँ, मैं बताना भी भूल गई, पूजा वूजा करने के बाद मैं मंदिर भी गई थी क्योंकि आज नाग पंचमी है ना। तो मैं अकेले गई थी, डुगू ने नहाया नहीं था, अनाया को मैं लेके नहीं गई। मैंने कहा पूरे रास्ते में पचर पचर है। तो भगवान भोलेनाथ को पहले जल चढ़ा के आई, दिया जला के आई। उसके बाद मैंने घर में आके चाय बनाई, सबको चाय वाय पिलाया। उसके बाद मैंने मतलब 6 बजे तक मेरे सारे मंदिर भी हो गए थे, सारे काम हो गए थे। 6:15 तक मैंने चाय वाय सब बना दी थी लोगों को। पी के थोड़ी देर लेट गई थी, बाल वाल गीले थे उनको सुखाया है। अब मैंने इस रूम के सोफ़े वगैरह उसको मैं सेट कर लूँगी। बस इसी रूम में मुझे झाड़ू लगाना है। तो उस रूम में अभी मेरी दिया जल रही थी तो मैंने अभी नहीं, मैं उस रूम में झाड़ू लगाऊँगी। बस इस रूम में झाड़ू लगा के पहले सोच रही थी दिया बुझ जाएगी फिर लगाऊंगी, लेकिन मैं अनाया ना कुछ मतलब गिर जा रहा है तो कुछ ना कुछ मैं उठा खा ले रही। तो मेरा मन ही नहीं मान रहा था, मैंने कहा लाओ लगा लेते हैं। तो उस रूम में ही झाड़ू लगा के और इसमें ही पोछा लगा लेंगे। और नहाने के बाद ना मुझसे झाड़ू पोछा होता नहीं, मुझे बहुत अजीब सी ना गिन जैसी आती है। तो पोछा लगाने के लिए तो कोई मुझे बिल्कुल भी ना बोले। तो उस रूम में लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद बच्चों वाला घर है ना तो फिर थोड़ी हो जाती है, साफ़ सफाई का ध्यान अलग से ही रखना पड़ता है। 2 रूम होने से बस यही फ़ायदा है कि अपना उस रूम में पूजा, मैं हमेशा यही करती हूँ, सुबह उठ के ही माता की पूजा वूजा जो भी मुझे करनी होती मैं कर लेती हूँ ताकि फिर बात की मुझे टेंशन ना रहे। और इधर मैं लगा रही हूँ वाइपर से पोछा क्योंकि मैं ना नहाने के बाद मुझे पोछा लगाना जमता नहीं है। तो मैं बस वाइपर में फंसा के फटाफट से लग जाता है। इससे भी कभी कभी लगा लेना चाहिए। जब सर्दी होती तो मैं इस तरह लगाती हूँ पोछा, या बारिश का टाइम होता है और नहा लिया
तो मैं इस तरह लगाती हूँ पोछा। तो देखिए बढ़िया से पोछा लगा लेंगे पूरे घर, मतलब इसी रूम में लगाना है, बाहर और उस रूम में मैंने पहले ही लगा लिया था पूजा करने से पहले। तो वो डुग्गू उधर अपना होमवर्क कर रहा है, क्योंकि उस स्कूल भी नहीं गया ना, तो कह रहा ट्यूशन का होमवर्क ही कर लूँ, क्योंकि नानी आ जाएंगी तो फिर मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊँगा। और आज मुझे खाना भी नहीं बनाना, क्योंकि कल रात में ही मम्मी ने बोला था कि मतलब खाना मत बनाना। पहले तो मम्मी कहती इधर आ जाओ, मैंने कहा नहीं मेरा व्रत है, तो व्रत में तो किसी के घर का पानी भी नहीं पीती मैं, और ये तो माता संतोषी का व्रत है, इसमें तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मम्मी ने कहा ठीक है कल तुम खाना मत बनाना, मैं बना के लाऊँगी। तो मैंने कहा था ठीक है बिना टमाटर का ही बनाना। तो पनीर लाई थी सब्जी, डुगू ने कहा था पनीर की सब्ज़ी लेकर आना, तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो मम्मी वही 12:30-1 के लमसम आ गई थी। इधर मैंने अनाया को नहला ली, क्योंकि गुड़िया है, लड़कियों का फेस्टिवल था। अनाया को भी मैंने रानी बिटिया बना दिया, बिंदी लगा दी, बाहर झाड़ दिया। इतनी खुश थी अनाया, रेडी होने के बाद बहुत खुश हो जाती है, उसको थोड़ा सा तैयार कर दो। और ये देखिए आज नाग पंचमी है ना, तो हमारी तरफ ये जितने नाग वाले होते हैं वो सांप लेकर आए थे। पहले मैं बोले अनाज लेंगे, तो बोलते नहीं अनाज नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है पैसे दे दो, तो मैंने उनको फिर पैसे दिए, और वो कह रहे लो नाग के दर्शन कर लो। मैंने कहा मैं नीचे तो नहीं आऊँगी, ऊपर से ही दर्शन कर ले रही हूँ नाग बाबा के। दीदी की कैसे फंकार मार रहा है, तो काला है ना, मुझे तो भैया बहुत डर लगता है। और डुग्गू ने मम्मी से मंगाई थी गुजिया, कि नानी आना तो गुजिया ले आना। मीठा बहुत खाने लगा है डुग्गू, बहुत खाता है। तो पहले मैं उसको गुजिया दे दूँगी निकाल के, फिर इधर मैंने कहा खाना भी दे दूँ, क्योंकि भूख भी लगी है डुग्गू को। क्योंकि सुबह मैं पोहे के लिए बोली तो बोलता नहीं मैं पोहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ठीक है मत खाना है, के लिए मैंने पापड़ तल दिए, तो उन्होंने पापड़ खा लिए। उसको लगी थी बहुत कस की भूख, तो पहले उसने गुजिया खाई फटाफट। फिर पनीर की सब्ज़ी मम्मी बना के लाई थी, पनीर की सब्ज़ी, पुलाव और पूड़ी। तो एक पूड़ी अनाया ने खाई थी, बाकी 2 पूड़ी, थोड़ा सा चावल डुग्गू ने खाया। तो बस यही है। और मम्मी अनाया के लिए गिफ्ट लेकर आई है, देखिए क्या, चलिए आपको दिखाते। ये देखो चश्मा, अनाया कैसे चश्मा लगाई, उसको बड़ा शौक लगा था ना उस दिन, मम्मी का चश्मा लगा के घूम रही थी। तो मम्मी कह रही उस दिन मैं लाल बंगले गई थी, मुझे दिख गया, तो मैंने अनाया के लिए चश्मा ले लिया। और ये मेरे पापा अनरसा लेकर आए हैं। आज के दिन कहते हैं ना अनरसा वगैरह खाना चाहिए, मेरे पापा को बहुत पसंद है। तो वो 1 किलो लाए थे, आधा किलो घर के लिए लाए थे और आधा किलो यहाँ। तो अनरसा की जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं ना, वो गोली है, और ये बड़ी बड़ी वाली पूड़ी है। मुझे पहले पसंद था, बट अब नहीं मुझे इतना पसंद है मीठा मीठा। तो मेरे पापा लेकर आए अनाया और डुग्गू के लिए। तो जो भी मेरे बर्तन थे खाने पीने के, डुग्गू के चाय के ही थे, तो मैंने कहा उसको भी फटाफट मांज लेती हूँ। और फ्रेंड्स मैं सच बता रही हूँ, इस व्रत को करने से ना मन में इतनी शांति मिलती है। आपके जीवन में अगर ज़रा से भी उथल पुथल चल रही हो ना, मैं तो सच बताऊँगी, मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, मुझे 10-11 साल हो गया इस व्रत को करते हुए। मतलब 4-4 साल में मेरी जो भी मनोकामना थी सब पूरी हुई है, माता ने की है। मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इस व्रत से ना सारी मतलब मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मैं तो यही कहूँगी, मेरा मन करता है चिल्ला चिल्ला के सबको चीख चीख के बोलूँ, जिसकी भी जीवन में दुख हो और कट ही ना रहा हो, लग रहा पहाड़ जैसा जीवन हो गया, वो माता का नाम लेके सच में अगर व्रत कर लेना, तो माता सच में दर्शन तक देती है। मुझे तो दिया है माता ने, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ। ये उन भक्तों को पता होगा जिन्होंने अपने जीवन काल में माता संतोषी का व्रत किया होगा, उनकी शक्ति और उनके चमत्कार को अपनाया होगा। और मैंने तो कई जिन लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने उनको बताया है, उन्होंने रखा भी है और उनको मन चाहा उनका फल मिला भी है। भाई मेरे जीवन में तो भाई माता ने बहुत ज़्यादा चमत्कार किया। और ये शाम 6 बजे का टाइम है, तो मैं शाम को खाना खा लेती हूँ, हमेशा से खाती हूँ। जब डुग्गू 1 साल का था तब से माता का व्रत उठाया है, तो मैं शुरू से खा लेती हूँ। बस लहसुन प्याज नहीं खाती, जो चाय पराठा बना लिया या नॉर्मल इसकी भुंजिया बना ली आलू की, और पराठे बना लिए, बस लहसुन प्याज और खट्टी चीज़ें जिसमें परहेज होता है। दाल रोटी बना ली, सर्दी में तो मुझे गरम गरम दाल रोटी और फ्राई करके मिर्ची बहुत पसंद है। आलू का पराठा हो गया, तो मैंने कहा लो मैं इधर आलू की भुंजिया बना के सब्ज़ी रख देती हूँ, और उसके बाद मतलब जब खाना होगा, मतलब शाम को आरती वारती करने के बाद फिर पराठे बना लूँगी अपने लिए। डुग्गू के लिए तो वही पूड़ी और सब्ज़ी रखी हुई है, पनीर की सब्ज़ी डुग्गू वही खा लेगा। तो बस शाम को संध्या आरती कर रही हूँ, माता की आरती करते हैं इसमें शाम के टाइम। जो प्रसाद रखा होता है गुड़ चना वो खुद खाते हैं, और जो दूसरा हिस्सा रखा होता है वो गाय को खिलाते हैं। इस तरह से माता संतोषी का पूरा दिन व्रत करते हैं। माता सबको सद्बुद्धि दे, सबकी मनोकामना को पूरी करे। जो भी स्त्री और मनुष्य इस व्रत को करे, माता सबका कल्याण करे।
तो जो एक लोई होती है, ऐसे तो गुड़ चना खिला नहीं पाती हूँ, तो मैं एक लोई लेती हूँ, उसमें गुड़ और चना रखती हूँ, और जो माता को प्रसाद चढ़ाते हैं जैसे केला होता है, एक केला और पहली रोटी हमेशा मैं गाय के लिए निकालती हूँ, वो मैं पहले गाय को खिला के आऊँगी, उसके बाद खुद खाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।